बोल रहा है कि क्रिकेट टीम बनाना है हम लोगों को, आउट ऑफ 16 प्लेयर्स है। ठीक है, टोटल 16 प्लेयर्स हैं हमारे पास, 6 इसमें से बॉलर्स हैं। ठीक है, बाकी 10 जो हो गए नॉन बॉलर्स हो गए। इन हाउ मेनी वे द टीम कैन बी सेलेक्टेड सो दैट एटलीस्ट 4 आर बॉलर्स। ठीक है, इसमें से क्या कंडीशन है कि 4 बॉलर है एटलीस्ट, यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब 4 बॉलर होगा तो 7 नॉन बॉलर होगा, जब 5 होगा तो 6 नॉन बॉलर होगा, और जब 6 होगा तो 5 नॉन बॉलर होगा। टोटल 11 का टीम बनाना है हम लोगों को। अब इसमें से क्या क्या कंडीशन बनेगा, देखिए 4 बॉलर्स को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, 6C4 क्रॉस 7 नॉन बॉलर्स को 10C7, उसी तरीके से 6C5 10C6 और 6C6 और 10C5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। इसका क्या हो जाएगा, 6 × 5 बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 × 9 × 8 7 फैक्टोरियल, 10 में 7 3। ठीक है, इतना हो जाएगा आंसर। देखो इसको कटा देते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, 8 5 40 और 9 4 36, इतना हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल होगा ना, तो नीचे में एक 2 भी आएगा, 3 × 2 × 1 ऐसा आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 ना, 36 नहीं आएगा। ठीक है, और सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सेकंड वाला में हो जाएगा, एक सेकंड, या ठीक है, सेकंड वाला में क्या हो जाएगा, 6C5, तो 6 × 10 × अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9 × 8 × 7 बाय 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, नीचे ये वाला पार्ट तो कट जाएगा और 4 फैक्टोरियल आएगा नीचे में। ठीक है, और जो थर्ड वाला है इसमें कितना होगा, 6C1 हो जाएगा इंटू 10C5 कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, चलो कटाते हैं अब, 3 दूनी 6, 5 से 2 बार में, 4 से 2 बार में। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 7 चौक 2 दूनी 4 7 चौक 28, 28 × 9 9 72 की 2 17, 7 9 दूनी 18 और 7 15 252। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। चलो, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 4 से गया 2 बार में। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 नहीं 28, 28 नहीं कितना, 14 14 28 28, यानी कि 252 × 5। ये सब को जोड़ेंगे तो 252 × 6, ये दोनों में से 14 भाग 2 1, 25 चौके 125 151। ठीक है, 3 14 ठीक है, और 1800, ये दोनों को ऐड कर दो भाई, 8 3312, ये है हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले सकता है, इनफैक्ट इसको एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ₹4000 is given at 5% per annum for 1 year at interest compound half yearly। ठीक है, 2000 गिवन है, 40% per annum compounded quarterly for 1 year। ठीक है, यानी कि 4000 पे और 2000 पे 5% पे भेजा, यानी कि 2.5% पे भेजा है 2 बार। ठीक है, तो कितना का रेट लगेगा इस पर, 5 + 2.5 × 2.5/100, पॉइंट उड़ा 2 0 और बैठा, 25 चौके 100। ठीक है, फिर 25, या इसको ऐसे ही रहने दो, कटाओ मत। ठीक है, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 600।
125 ना, और 1 2 3 4 डिजिट के आगे बट लगा दो, यानी कि 5.0625%। ठीक है, और ये 10% है 4 बार। 10% 2 बार कितना होता है? 21% और 21%। 10% 2 बार 21% होता है, 4 बार यानी कि 21 और 21%, यानी 21 दूना 42 प्लस 21 का स्क्वायर 441/100, यानी कि 4.41%, यानी कि 46.41%। ये 2000 पे लगा है। ठीक है, और 4000 पे इतना परसेंट लगा है। टोटल इंटरेस्ट बोल रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका 5% ही निकाल लो ना, तो 1% 40 होगा, 5% 5 चौके 20, 200 के लगभग होगा कुछ। ठीक है, और इसका 1% कितना होगा? 20 होगा, तो 46% इतना गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 2 8 6 9 12 1 4 2 8 1 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 इतना 928 और प्लस 200, यानी 28 9 10 11 11 28.2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये 0.625 भी है ना। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख ही सकते हैं, हालांकि इससे सबसे नज़दीक तो ये है, तो यही होना चाहिए आंसर, बट चलो देख ही लेते हैं इसको ना। 5.0625 को 4 से गुना कर दो, 25 चौके 100, 1 25 5 चौके 20। ठीक है, 0.25 2.5, हाँ उतना ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 3 and 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंजेंट का डिफरेंस होता है ना, जो हाइपोटेनस होता है वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि ये 10 है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट टेंजेंट है, और यहाँ पर होता है डायरेक्ट यानी डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। और ट्रांसवर्स टेंजेंट में जो ट्रायंगल बनता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट यहाँ पर सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ, और दोनों का सम। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना आ जाएगा? 99 √99, क्योंकि 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ट्रांसफर टेंजेंट हो जाएगा 100 माइनस 49, यानी कि 51, राइट। ओके, ठीक है, इसका रूट हो जाएगा, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? √99 √51, बट ऐसा तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो इसको कटा देंगे। देखो 3 से कट जाएगा ना, 33, 3 से 3 का 3 4 5 3 7 21, √33 ये है ना, ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। इसमें बोल रहा है ABC 18 दिन में, 24 दिन में और 60 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 ना, और 8 तिया 24, उसके बाद 60 3 दूनी 6, 2 5 10। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क हो गया। ओके, अब देखो ये किसका इफ़िशियंसी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 18, 3 6 6 3 18, बच क्या गया 2 3 4 5 6 20, 20 इसका इफ़िशियंसी है। इसका देखो 8 3 24, 15 इसका इफ़िशियंसी है 60, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो बचा कितना यार, 6 इसका इफ़िशियंसी है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ़ ए वर्क्स ऑन ऑल डेज इंसिस्टेड बाय बी एंड सी। ठीक है, ए काम कर रहा है बी और सी ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी ऑन द फर्स्ट डेट, तो कितना, यानी कि ए भी एक दिन काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन ए सी काम कर रहा है, फिर ये चीज़ रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर रिपीट हो रहा है ऐसे करके। तो हम लोग देख लेते हैं ये एक सेट में, यानी कि ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 20 और 15 35,
और ए और सी का 26, यानी कि जब हमारे 11 फिर 5 1 6 61, 61 काम हो जा रहा है 2 दिन में। टोटल काम कितना है, यहाँ से टोटल काम निकालो। ठीक है, 3 3 9, 2 2 4 9 जाके 36, 360। ठीक है, 360 बाय 61 अगर करें, देखो 6 जाके 36 होता है। ठीक है, तो 6 से कम यानी कि 5 बार कितना होगा, देखो 5 6 5 30, 305 यानी कि 5 बार, यानी कि लेकिन एक बार में कितना दिन है, 2 दिन, 2 दिन है ना। ठीक है, और ऐसा 5 बार हुआ यानी कि 10 दिन में कितना काम हो चुका है, 305 काम हो चुका है। तो बचा कितना, बचा है 55 काम। ठीक है, अब ऐसा ऐसा रिपीट हो चुका है 5 बार, जैसे मान लो ये 1 बार, फिर 2 बार, 3 4, फिर 5। उसके बाद वापस से क्या होगा, ए बी आएगा यहाँ पर। अब ए बी कितना काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है तुम्हारा 35, तो 55 में से 35 चला गया, 20 बचा, यानी अभी तक 11 दिन बीत चुका है, क्योंकि 10 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ। ठीक है, अब बचा कितना है काम, 20 काम बचा है, लेकिन इफ़िशियंसी क्या है ए और सी का, ए और सी कितना काम करता है 26, 20/26 इतना दिन में होगा। इसको कटा दो तो 10 13 11 10/13 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाला फॉर्मूला पे है, 9 men 12 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, और वो सेम काम कर रहा है 4 men 16 boys कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, देन हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 24 boys विल टेक, मान लो लैम्डा ले रहा है। ठीक है, टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, पहले हम लोग ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसको भी हटाते हैं। देखो ये डेज लिखना नहीं होता है, हम यहाँ पे लिखे हैं बस सिर्फ 9 4 36 m प्लस 12 चौक 48 क्या कर रहे हैं 48 b बराबर 6 चौक 24 m प्लस 16 छक 96 b। ठीक है, अब देखो माइनस कर दो यार, 24/36 ना, 12 m बराबर 48 इधर हो जाएगा तो 48 ही है, 48 भी। ठीक है, सो या 12 m इक्वल्स टू 48 b, 12 चौक 48, यानी कि m/b आ गया 4:1। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई भी एक उठा लो, इसको ही उठा लेते हैं। चलो 4 इंटू एम के जगह पे 4 प्लस 16 इंटू बी के जगह पे 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, हम लोग को क्या निकालना है 6 मैन, तो 6 मैन के जगह पे 4 प्लस 24 बॉयज़, 24 इंटू 1 कितना दिन में ले रहा है, तो लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है, 4 चौक 16 16 16 16 32 इंटू 6 बराबर 6 चौक 24 24 48 लैम्डा 12 चौक 48। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 ना, 4 से 4 लैम्डा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी एंड सी इज इतना, ए बी और सी है, ए एंड बी तुम्हारा 3x है, तो बी एंड सी तुम्हारा 5x है। ए ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ x km/h। ठीक है जी, एंड फ्रॉम बी टू सी एट 50 km/h। इफ़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज 40, एवरेज दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मतलब x बेसिकली हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके 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 ओके, इसको x मत मानो, फिर इसको कुछ और मान लेते हैं, 3a 5a ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखो एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 40 km/h, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है 8a बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ये नहीं है ना हमारे पास, टोटल टाइम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर कितना टाइम लगा है 3a/x और यहाँ पर 5a/50, ठीक है। 3a/x प्लस 5a/50। अब देखो a से a ख़त्म, इससे 10। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 8 से ये 5 बार में, और ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/x प्लस 1/10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। इसको 5 इधर ले आओ, ओके। सो 10x/30 प्लस x इक्वल्स टू 1/5, 2 बार, ठीक है। 2x ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर x इधर आ जाएगा, माइनस रहेगा, x इक्वल्स टू 30। तो 30 माइनस 10 20 इज टू 31। ये हो जाएगा आंसर भाई। 22.5 मीटर हाइट टेंट इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन सराउंडेड ऑन बाय हेमिस्फीयर। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक फ्रस्टम है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कोन है, ऐसा टेंट है ये, ठीक है। If the diameter of the upper and lower circular end of the frustum are इतना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 39/2 और ये हो जाएगा 21/2 और पूरा का लेंथ दिया हुआ है हम लोगों को 22.5। Find the area of the cloth used to make the tent ignoring the wastage, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10.5, यानी यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही है, यानी कि ये 10.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 22.5 माइनस 10.5 यानी कि 12, ठीक है, ओके। सो ऊपर वाले पार्ट में मैं वो क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2πr²। और नीचे वाले में क्या होगा, कोन है ना, ये कोन से बना हुआ फ्रस्टम है, तो उसका हम लोगों को अभी निकालना होगा ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, πr + r × l होता है ना। अभी l निकालने के लिए देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39/2 माइनस 21/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9, ठीक है। और हाइट है मेरे पास 12, तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा 12 9 3 3 9 3 4 12 यानी कि ये 15 हो जाएगा, l बराबर 15। चलो ये दोनों को लोग को ऐड करना है ना, तो एक काम करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, 2r² प्लस r यानी कि ये और ये दोनों का सम, यानी कि 21 और 39 को जोड़ दो तो 2 2 3 1 3 5 6 60/2 यानी कि 30, ठीक है। πr + r × l, r² का वैल्यू रखी दो 10.5 का होल स्क्वायर या 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है ये तो, देख लो 35 45 0, ठीक है। और 21 × 21 441/4 × 2 यानी 2 2 0.5। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 0 इतना आ रहा है, ठीक है। अब अगेन देखो 670.5 × 22/7
इससे 2 निकाल लो, 5 के लेख लेख 12 13, ठीक है। और फिर इसको 11 से कर दो, 1 4 1 5 4 3 7 3 1 4 1 बाय 7। देखो भाई 7 दूनी 14, 7 का 7, 0 7 7 से 49, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man travels इतना किलोमीटर इन 4 hours, partially by air, partially by train. If he had traveled all the way by air, he would have saved 4/5 of time. मतलब टोटल मान लो एक आदमी है, यहाँ पे बना देते हैं ना, टोटल 480 किलोमीटर है। इसमें से कुछ वो चला किससे, एयर से चला, कुछ वो चला ट्रेन से, ठीक है। 4 आवर्स लगा इसको। अब बोल रहा है कि अगर वो ऑल द वे एयर से ही चलता, यानी पूरा टाइम वो एयर से ही चलता, तो क्या होता, 4/5 ऑफ द टाइम ही वुड हैव टेकन टू ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से जितना लग रहा था ना, उसका 4/5 टाइम लगता। एंड वुड हैव अराइव्ड द डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली, ठीक है, 2 आवर्स अर्ली, यानी कि 2 घंटा लगता उसको, 2 घंटा लगता 480 किलोमीटर चलने में, यानी कि इसका स्पीड कितना होता, 240 किलोमीटर पर आवर। ये अगर वो एयर बाय एयर जाता तो, ठीक है। ट्रेन का टाइम कितना लगता, ऐसे 2 आवर लग रहा है, लेकिन उसको लगता कितना, 4/5 ऑफ टाइम ही वुड हैव टेकन बाय ट्रेन। तो ट्रेन के लिए इसको क्या करना होगा, 5/4, राइट, यानी कि 2.5 आवर्स। ट्रेन से वो 2.5 आवर्स चला है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो, देखो चलो ये तो निकल गया, और इससे कुछ हम लोग निकाल सकते हैं क्या, नहीं। 480 किलोमीटर है और टोटल 4 घंटा है, जिसमें से 2.5 घंटा वो ट्रेन से चला है, तो 1.5 वो बाय एयर चला है। एयर वाला का तो स्पीड हम लोग को पता है, तो 1.5 आवर में कितना चल दिया होगा, 240 इंटू 1.5, हटा दो, 5 चौक 20 की जरूरत, 2 5 दूनी 10, 2 12 4 2, ये हो जाएगा 0 4 2 6 2 1 3, 360 किलोमीटर चल चुका है। चलना था उसको 480, यानी 120 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर मॉडरेटली, उसका हिंदी नहीं है क्या, अच्छा है, यहाँ पर है हिंदी, ठीक है। फॉर मॉडरेटली स्क्यू डाटा द अर्थमेटिक मीन इज 200, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इतना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इतना, द मोड इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, SD/m इंटू 100, ठीक है। तो S कितना है भाई, SD स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, ओके, ठीक है। देखो 8% दिया हुआ है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, मीन 200 इंटू 100, 2 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 16। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.3 दिया है, यानी कि यहाँ से हम लोग ला रहे हैं चीज़ 0.3 बराबर क्या होता है, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना है 200 माइनस मोड कितना है, मोड निकालना है x, स्टैंडर्ड डेविएशन 16, ठीक है। 16 × 48 4.8, 200 माइनस x, ठीक है, 200 माइनस 4.8 0.2, 5 घटा दो भाई,
195। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीडियन डेटा ऑफ द ईयर 2019 रिटन एज इतना इज। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप एक बार रोक के ट्राई कीजिए बनाने का। थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मंथ होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बोल रहा है मीडियन निकालना है डाटा का। सबसे पहले 2019 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो कितना दिन होगा टोटल? 365 दिन। मीडियन यानी बीच वाला, 2 से डिवाइड कर दो, 18 बार में, 2 बार में, ठीक है। एक्चुअली +1 करके डिवाइड करते हैं ना, बीच का डाटा निकाल रहे हैं तो 365 डेज़ होता है, तो +1 करके हम लोग निकाल रहे हैं। बीच वाला जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, 183th टर्म। अब देखो 31वां महीना कौन कौन सा होता है हम बता रहे हैं आपको। ये होगा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और अगस्त। अभी देखो इसके बाद भी होगा, बट हम लोग को इससे मतलब है 183, और इसमें होगा 28 दिन, ठीक है। अब देखो अगर 30 का हम लोग एक महीना माने तो ये कितना बार में कटेगा? ठीक है, इतना बार में कटेगा 6.1 टाइम्स, यानी कि लगभग 6 महीना तक तो जाएगा चीज़। मतलब मीडियन अगर हम लोग निकाल रहे हैं 30 का मान के, देखो ये तीनों को जोड़ने पे 30 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें -2 है, इसमें +1 है, तो 30 तक तो यहाँ पे आ रहा है। फिर ये भी 30 तक है, यानी कि 4 महीना हो गया, 5-6 तक चलना था, लेकिन यहाँ पे +1 एक ज़्यादा आ रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ तक हम लोग को कितना दिन आ चुका है? 181, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 है ना एक एक्स्ट्रा, तो 181 डेज। अब हमको 2 दिन और चाहिए, तो 2 दिन और चाहिए जुलाई में, यानी कि 2 जुलाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था। आपको कैसा लगा बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि आप लास्ट तक ये वीडियो को देख रहे हैं। साथ में लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा मेरे चैनल पे। चलिए हम आपको प्लेलिस्ट दिखाते हैं। आपको सिंपली मेरे चैनल पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद वीडियोज़ में आ जाना है, या प्लेलिस्ट में आप आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखिए एडिक्वेटिव पैटर्न करके पहला वाला आपको मिल जाएगा, इस पर से आप क्लिक कीजिएगा। एडिक्वेटिव पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, सब इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आपको सारा वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा एक जगह पर।